जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी रेशमा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, आपने जो दिया उसके लिए आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुपा संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। मुझे अभी लास्ट 10-15 डेज पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग सुना था। टेलीपैथी के थ्रू मुझे मतलब मैसेज आया था वो यूट्यूब पे कि अपने गोल्ड को संभाल के रख, चोरी होने का खतरा है, ऐसे मुझे मैसेज आया था। तो मैंने बोला बाबा गुरुपा ने मैसेज भेजा तो मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैंने क्या किया ना संगत, जब मैं घर आई तो मैंने अपनी पूरी ज्वेलरी चेक की तो थैंकफुली सब ठीक था, सही था। तो जब मैं अपनी ज्वेलरी चेक करने गई ना संगत जी, तो मुझे ना मेरा एक एक पुराना मेरा ब्रेसलेट मिला। तो मैंने बोला चलो मैं पहन लेती हूँ। और मैंने वो ब्रेसलेट पहना और सेकंड फिर मैं काम पे निकल गई। और जब मैं वो ब्रेसलेट पहन भी रही थी तब मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका भी कि अभी माहौल ऐसा चल रहा है, आप क्यों गोल्ड पहन रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, क्या करूँ, रखी, चलो पहन ही लेती हूँ। और मैंने पहना। और जब मैं सेकंड डे काम पे मॉर्निंग में जाने निकली, पता नहीं क्यों बार बार जैसे ऐसे मुझे लग रहा है कि गुरुजी गुरुपा मुझे ऐसे इशारा दे रहे, बार बार अपने ब्रेसलेट पे ध्यान दे। तो मैं फिर ब्रेसलेट पे दे रही हूँ। और मुझे उस दिन ना संगत जी ट्रेन में सीट भी नहीं मिली थी, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ। तो मुझे सीट भी नहीं मिली थी। तो मैंने बोला पता नहीं गुरुपा क्यों मुझे बार बार ऐसे थॉट दे रहे कि अपना ब्रेसलेट देख। मैंने कहा ब्रेसलेट तो ठीक लग रहा है। तो फिर मैंने बोला चलो फिर भी एक बार देखिए। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने देखा ना, मेरा ब्रेसलेट एकदम नॉर्मल था, सही था, प्रॉपर लॉक किया हुआ था। अचानक फिर मेरे को थॉट दिया गुरुपा ने कि जो मेरा ब्रेसलेट का लॉक ये होता है ना, जिसे हम लोग लॉक करते हैं, उस पे मेरा ध्यान गया। और मैंने ऐसे नॉर्मल खाली हाथ लगाया। तो जैसे मैंने हाथ लगाया संगत जी, वो अपने आप लॉक खुल गया और मेरे हाथ में आ गया। सपोज अगर मैं वो नहीं देखती उस टाइम पे, अगर वो थॉट गुरुपा मेरे माइंड में नहीं डालते, तो हो सकता है शायद वो ब्रेसलेट मेरा गिर चुका होता और मुझे ध्यान भी नहीं होता और शायद वो मुझे मिल भी नहीं पाता। बट क्योंकि गुरुपा ने मुझे एक दिन पहले ही मैसेज दिया था, एक्चुअली एक दिन पहले नहीं दिया था संगत जी, ये मुझे गुरुपा ने ना 2-3 दिन पहले मैसेज दिया था आई थिंक। बट उसके 2-3 दिन बाद मैंने अपनी ज्वेलरी चेक की और मैंने पहना। और जब मैंने पहना उसके सेकेंड डे ये सब चीजें मेरे साथ हुई। आई थिंक ये, हाँ आई थिंक ये सत्संग मैंने ना आई थिंक लास्ट वीक में ही, लास्ट टू लास्ट 15 डेज पहले सुना होगा। और ये चीज़ भी मेरे साथ 15 डेज पहले ही हुई थी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई दूसरे और शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। दिखा संगत जी, गुरुपा आने वाले खतरे से पहले हमको अलर्ट कर देते हैं ताकि हम सेफली रहे, अपना ध्यान रखें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ करिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं रवि। धन्यवाद सभी संगत भाई बहनों का, धन्यवाद सभी संगत अंकल आंटी का, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले का, धन्यवाद गुरु जी का, जिनके समक्ष मैं उपस्थित होकर आज का ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त संडे है, रात के 10:36 का समय है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, शुक्राना सुनने वाले अंकल आंटी, सबका शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, हर उस परिस्थिति का शुक्राना जिन परिस्थितियों में मेरे आंसू निकल आते हैं, जिन परिस्थितियों में मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिन परिस्थितियों में मैं हौसला खो देता हूँ, जिन परिस्थितियों में मैं सिर्फ जिंदा रहता हूँ, एहसास नहीं होता जीवन का, जिन परिस्थितियों में मुझे परखा जाता है, उन सभी परिस्थितियों का कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद कि उन्हीं परिस्थितियों ने मुझे गुरु जी से मिलाया। संगत जी, अक्सर मैंने लोगों को कहते सुना है कि संगत में संगत लोगों का सत्संग भी सुना है कि किसी न किसी कारण से गुरु जी उनके जीवन में आए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परिस्थितियां हो। ज़्यादातर संगत जी, गुरु जी का, ने किसी ने पूछा, मैंने संगत
मैंने सत्संग सुना कि किसी ने पूछा किसी से कि आपके जीवन में गुरुजी कैसे आए। किसी ने कहा कि वो संगत भी बहुत बड़ी होती है जो किसी को जोड़ती है। तो मेरी संगत गुरुजी को मिलाने का जो कार्य किया वो किया मेरी तकलीफों ने। और मैं कुछ भी नहीं जानता था अपने जीवन में, कभी नहीं सुना ना नीम करौली बाबा के बारे में ना गुरुजी के बारे में। दोनों लोगों ने एक ही समय के अंतराल पर मेरे फेसबुक पे ही आना शुरू किया और दोनों लोगों ने ही मुझे अपने शरण में लिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग मैं शेयर करना चाह रहा हूँ फिर से अपने पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में। संगत जी, इसमें आप लोग प्लीज़ ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार अपने माता पिताजी की ही तकलीफ़ क्यों शेयर करता हूँ, क्योंकि तकलीफ़ है और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू होती है। लेकिन संगत जी, मैं ये भी कहूँगा कि गुरु जी के शरण में आने से तकलीफ़ों का जो प्रभाव ज़्यादातर प्रचंड प्रभाव था वो अपना प्रचंड रूप दिखाने से पहले ही छोटे में कट जा रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी की आँख में प्रॉब्लम थी, लेफ्ट आइज़ में। उनकी आँख में मतलब फॉलिज हो गया था। उनकी आँख मूव नहीं कर रही थी, मूव ऑन नहीं हो रही थी, बिल्कुल स्टेबल थी, सीधे बिल्कुल स्टॉप थी। और दूसरी राइट वाली आइज़ तो वो दाएँ बाएँ ऊपर नीचे घूमती थी। मैं पिताजी की आंखों में देखा, एक बच्चा होने के नाते मैंने बहुत कुछ सोचा, बहुत परेशान हुआ। फिर गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उनकी आंखों में डालना शुरू किया। संगत जी, चमत्कारिक रूप से डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। मेरे गुरुजी ने पिताजी की आंखों में मूवमेंट ला दिया और वो आंखें अब घूम रही हैं। आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो रही थी, आंखों की रोशनी में थोड़ी स्टेबिलिटी है। शुक्राना गुरुजी। पिताजी की जो भी पैरों में कमर में प्रॉब्लम थी, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का टीका प्रसाद लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। मेरे माताजी के सिर में गांठ पनप रहा था, हालांकि मेरे माताजी कैंसर की पेशेंट रही हैं, उनके सिर में भी एक गांठ हो रही थी। संगत जी, हम लोग, मेरा पूरा परिवार पैसे से, हिम्मत से इलाज करते करते हम लोग टूट गए हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती है कि हे भगवान अब कोई बीमारी हमारे घर में किसी भी प्रकार से आए। मैंने गुरु जी के आदेश से जल प्रसाद माताजी को, पिताजी को मैं दे रहा हूँ, रिकवर भी हो रहा है। उनका मम्मी का जो गांठ है मेरे सिर पे, मम्मी के गांठ पे जो सिर पे हो रही है उस पे मैं चंदन तिलक लगाता हूँ, वो भी रिकवर हो रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पापा जो मेरे चल भी रहे हैं, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे को नीम करोली बाबा का और गुरुजी का लगातार पिछले 1 महीने से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तेरे ऊपर बहुत भारी संकट होने आने वाला है, राम राम लिख दे, मेरा सत्संग सुन ले। तो मैं वैसे ही करता था और सुनता, राम राम सीताराम मैं लिखता भी था और लिखता भी हूँ, और संगत में सत्संग भी सुनता था। संगत जी, अच्छा, परसों मैं लखनऊ गया था कंपनी के काम से। तो मैं बस से उतरते वक्त मेरा पैर जो है बस में सीट की जो हैंडल होती है उससे अचानक से ऐसा टकराया कि उसमें मेरे जॉइंट पे, नी पे बहुत चोट आ गई। इवन इतनी तेज मतलब चोट आई कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये क्या है। मुझे दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, तो मैं उसी डर के, मेरा डर तो बहुत ज़्यादा हुआ, मैं लगड़ाते हुए मैं बस से उतरा, दूसरी बस पकड़ी, उसमें बैठा। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से यही मना रहा था, गुरुजी ये अनजान शहर है, मैं कंपनी के काम से आया हूँ, यहाँ पे कोई जान पहचान वाला नहीं। गुरुजी, अगर मेरा पैर टूट गया तो मैं कैसे घर जाऊँगा, आप ही छोड़ दिया। रास्ते भर सत्संग सुनते हुए, जय गुरुजी कहते कहते मैं किसी तरह लखनऊ पहुँचा। मैं लखनऊ से 90 किलोमीटर आगे गया था, हादसा वहाँ पे हुआ मेरे साथ। फिर मैं लखनऊ पहुँचा, चल तो पा नहीं रहा था, सीधे चल रहा था, बिल्कुल भी दाएं बाएं मैं अगर बिल्कुल भी बॉडी मूव कर रहा था तो मेरा पैर लॉक हो जा रहा था, मैं बिल्कुल गिर जा रहा था, मैं बढ़ ही नहीं पा रहा था।
और दर्द असहनीय दर्द हो रहा। खैर, मुझे उस दिन इतना पैदल चलना पड़ा उसी पैर पे कि मैं क्या बताऊं। और उसके ठीक एक दिन पहले मेरे राइट राइट नीज पे भी चोट लगी थी, मतलब जब मैं लखनऊ के लिए निकल रहा था। संगत जी, कुल मिला जुला के दोनों नीज में मेरे प्रॉब्लम आ गई, संकट आ गया था। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, इस संकट का मुझे बिल्कुल भी ना भय था, ना कुछ। मुझे मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है मेरे नीम करोली बाबा, मेरे गुरुवर जी को, कि ये संकट बड़ा जो भी संकट आने वाला है, ये छोटे में गुरु जी काट रहे हैं। यकीन मानिए गुरु जी, संगत जी, मैंने बस गुरु जी से यही कहा, शुक्राना गुरु जी इस संकट के लिए। मुझे मालूम है ये छोटा संकट आपने मेरे को दिया है, 10% है ये, लेकिन बस इतनी कृपा करिएगा कि मैं घर तक पहुंच जाऊं। उसके बाद से गुरु जी आपका जल प्रसाद लगाते ही मैं पक्का सही हो जाऊंगा। ये मतलब रियली मुझे इतना विश्वास अपने गुरु पर है। मैं किसी तरह मैं आया, बस से मैं आया, बस पकड़ा लखनऊ में, बस से मैं आया। और संगत जी, बस जब मेरे को उतारती है तो उस वक्त सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे थे। उस वक्त कोई बस 4:30 बज रहे थे। उस वक्त कोई ऑटो रिक्शा मेरे घर तक नहीं चलता है। जहाँ से बस में उतारा 1.5 किलोमीटर दूर है वो मेरा घर। वहाँ से मैं 1.5 किलोमीटर सिर्फ गुरु जी का नाम लेके, नीम करोली बाबा का नाम लेके मैं घर पहुँचा। घर पहुँचते ही मैंने तुरंत जो है गुरु जी को हाथ जोड़ा, शुक्राना किया। दर्द के लिए नहीं, शुक्राना इसलिए किया आपने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया। दर्द तो था ही, मुझे विश्वास था गुरु जी का जल प्रसाद और टीका प्रसाद यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। और मेरे को और मेरे परिवार को जल प्रसाद और टीका प्रसाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी किया है, इसके लिए शुक्राना। तो मुझे विश्वास था, मैंने वैसा किया भी। हाँ, गुरु जी कहते हैं दवा करिए, इलाज लगाइए, इलाज करिए, दवा खाइए, ऑइंटमेंट लगाइए, जो भी है। तो वो इलाज भी मैंने किया। हाँ, वो मेरा सही भी हो रहा है, सही हुआ नहीं, हो रहा है। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत मतलब गुरु जी के जो मैसेजेस आते हैं परिवार में, अकाल मृत्यु का, ब्लैक मैजिक का, हार्ट ब्लॉकेज का, मम्मी के लिए, पापा के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, वो जो भी आते हैं गुरु जी, वैसे ही प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है सबसे ऊपर, और भी है, तो प्रॉब्लम है। तो मुझे ये भी पूरा यकीन है संगत जी कि ये भी मेरे गुरु जी अगर आए हैं हमारे अपने इस घर में, गुरु जी ने प्रवेश किया है और हमारे गार्जियन वो बने हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। संगत जी, आज मेरे भाई साहब ने वृंदावन मथुरा घूमने गए हैं। तो वो भी छोटे भाई, तो परिवार के सदस्य होने के नाते उनको भी टेंशन रहती है कि भाई घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हालांकि मैं अपने पूरे घर में गुरु जी को मैं ही मानता हूँ, बाकी लोगों को विश्वास नहीं है। तो उन्होंने किसी पंडित जी से डिस्कस किया, तो पंडित जी ने किसी पाठ कराने को बोला। मम्मी ने मुझसे डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये पाठ कराया जाए। और बनारस के पंडित जी आएंगे, और बनारस के पंडित जी लोग अपना स्थान नहीं छोड़ते, और वहाँ के पंडित जो लोग करेंगे बनारस के, तो वो प्रभावी रहेगा बहुत ही। ये बड़ी पूजा होती है और समथिंग जो भी है। तो मैं मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है, आप लोग का जो भी इच्छा हो सकता है गुरु जी के, मतलब मैं तो गुरु जी का नाम इन लोगों के सामने नहीं लेता, मैं मन ही मन सोचता हूँ गुरु जी की जो भी इच्छा होगी वो करवाएंगे। फिर मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी करवा रहे हैं, माँ का है, माँ की पूजा है, माँ भवानी आप जानिए, गुरु जी आप जानिए कैसे होगा, नहीं होगा, होगा कैसे होगा, ये सब कुछ छोड़ दिया है और मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। संगत जी, कुल मिला जुला के मेरे इतना कहने का मतलब है कि अ, टेंशन अब नहीं रहती है, और मुसीबतों से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे कौन सी ताकत है, किसने मेरा हाथ थाम रखा। संकटों का मोस्ट वेलकम। मेरे कर्म हैं जो मेरे सामने मेरे संकट बनकर आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन सावधान, मेरे साथ मेरा गुरु खड़ा है, मेरा सदगुरु खड़ा है। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं हर जीवन का, गुरु जी के आने के बाद से एक एक पल सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आता है, मैं तितली के रूप में दूंगा, दर्शन दूंगा, त्रिशूल के रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा, या वो हो जाता है
किसी भी समस्या, जो भी समस्या मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में चलती है, एक नहीं, उस समस्या से एक नहीं, गुरुजी बैक टू बैक 10 सत्संग, 12 सत्संग सुनाते हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि जो भी कुछ अब होगा, जो भी कुछ ये समस्याएं हैं या इन समस्याओं के पीछे जो भी कारण है, वह अब अपने घुटने टेकने को तैयार हो जाए। मुझे नहीं मालूम उपाय क्या करना है, मैं सारे सत्संग सुन भी नहीं पाता, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, मुझे नहीं मालूम सत्संग कैसे शेयर करना है, मुझे नहीं मालूम, मैं शुक्राना करना भी भूल जाता, मुझे नहीं मालूम। बस मुझे एक मालूम है, मेरा गुरु मेरे साथ है। गुरु जी का आदेश है, मैं गुरु जी का दीपक, नीम करौली बाबा का दीपक सुबह शाम मैं जलाता हूँ। और गुरु जी का टीका प्रसाद, जल प्रसाद मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने रखता हूँ। प्लस उसको अपने जख्मों पर, मम्मी पापा के जख्मों पर लगाता हूँ। मुझे मालूम है, इतना मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल हम भी उस संसार के उन खुश परिवारों में शामिल होंगे जहाँ पे खुशियाँ होंगी, दुख दर्द नहीं होंगे। समस्याओं से तो हर इंसान जूझ रहा है, लेकिन समस्याओं का पलड़ा भारी नहीं रहेगा। मैं गुरु जी की संगत आप सभी लोगों से यही विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, संगत जी गुरु जी पे विश्वास रखिए, अनंतम शुक्राना करिए, हर पल शुक्राना करिए, अनंतम शुक्राना करिए, नाम जाप करिए। गुरु जी सब संभाल लेंगे। हमारे सदगुरु श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिएगा संगत जी। शिव हर 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 महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।